जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इतने कमेंट्स थे आप लोगों के इस बात को लेके कि सर जब हम शेयर्स को बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, क्या टैक्स रेट लगेगा, इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें यह भी पता पड़ेगा कि टैक्स को हम कैसे बचा सकते हैं। तो एज यूजुअल जब भी मैं कोई भी अपना वीडियो बनाता हूँ उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूँ, और ये तो प्योरली टैक्स को समझने का वीडियो है जो मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो इसको भी मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल रेट्स कितने होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। सेकंड, वील अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थर्ड, कितने टाइम तक उसको सेट ऑफ किया जा सकता है और किस किस चीज़ों से सेट ऑफ होगा। एंड फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रैटेजी कब फेल होगी। आपको ये चारों चीज़ें ध्यान से समझनी है, वीडियो आखिर तक देखना है ताकि आप समझ पाएं और प्लान कर पाएं, क्योंकि अभी भी 10-12 दिन हैं 31 मार्च में, आप अपनी टैक्स फाइल्स अच्छे से प्लान कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा अपने लोगों के साथ। ये वाला वीडियो तो एटलीस्ट शेयर कर ही लीजिएगा। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एक्चुअल रेट्स क्या हैं। क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुए हैं और बहुत क्रिटिकल चेंज है। अगर मैंने कोई भी शेयर खरीदा, उसको 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, मतलब उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल या 1 साल से कम का होगा, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर उसी चीज़ को मैंने साल भर होल्ड किया और उसके बाद बेचा तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पुराने प्रोविजंस के हिसाब से अगर मैंने कोई भी शेयर खरीदा, उसको साल भर के अंदर अंदर अगर बेच दिया, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ ये, इसके ऊपर फ्लैट 15% आपको टैक्स भरना था। दैट मीन्स कोई शेयर मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा और उसको साल भर के अंदर अंदर मल्टी बैगर जैसा हो गया, 50% रिटर्न मिल गए, 1.5 लाख में बेचा तो उसमें 50,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ। ये 50,000 का जो प्रॉफिट है इसके ऊपर फ्लैट 15%, 7,500 रुपए मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। और यहीं पे अगर यही शेयर मैंने साल भर के बाद बेचा होता तो ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता। उसके ऊपर मतलब लाख रुपए की चीज 1.5 लाख में बेची है भाई साहब, 50,000 का प्रॉफिट है, तो ये 50,000 पे 10% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता ही पड़ता। तो फिर चेंज क्या हुआ है भाई साहब, तारीख याद रखिएगा, 23 जुलाई 2024, 23 जुलाई 2024। अगर आपने कोई भी शेयर इस तारीख के पहले मतलब 22 तारीख तक, 22 जुलाई तक बेचा है तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो 15% होगा। अगर आपने 23 जुलाई या उसके बाद बेचा है तो यही टैक्स रेट जो पहले 15% होता था ना शॉर्ट टर्म पे, वो बढ़कर हो जाएगा 20%। लॉन्ग टर्म की कहानी अलग होगी। सेम तारीख पे पहले अगर आपने कोई भी अपना शेयर बेचा जो साल भर पहले से होल्ड किया हुआ था तो उसके ऊपर तो 10% ही है। अगर 23 जुलाई या उसके बाद आपने बेचा तो वो रेट जो 10% होता था वो 12.5% हो जाएगा। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वालों के लिए खुशखबरी भी है, यहां पर आपको 1.25 लाख रुपए का एग्जेम्पशन भी देगी गवर्नमेंट कि सपोज आपने 1.5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है, कोई बात नहीं, 1.25 लाख रुपए की छूट दे दी जाएगी आपको, 25,000 पे तो भर देना यार टैक्स। अब यार इतना टैक्स भरना पड़ता है तो इसको कैसे बचाया जाए। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज लॉस हार्वेस्टिंग। पर आगे बढ़ने से पहले द लॉजिकल इन्वेस्टर के वेबिनार की डिटेल सुन लीजिए। 2020 कोविड क्रैश के बाद 2025 तक निफ्टी ने 3x रिटर्न्स दिए, तो आपका पोर्टफोलियो 5x तो होना चाहिए था। तो क्या हुआ? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे थे तो शायद नहीं। रोज के रोज स्क्रीन देखना, पैनिक करना, स्टॉप लॉस पे नाचना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की निशानी नहीं है। असली पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही बनता है। तो इसीलिए मैं लाया हूं द लॉजिकल इन्वेस्टर वेबिनार, जो कि मेन कोर्स का ही पार्ट है, जहां पे आपको सिखाया जाएगा कि बेस्ट स्टॉक्स को कैसे चुने, मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी देखें, डरे नहीं, और किसी भी स्टॉक का पोटेंशियल कैसे निकालें। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट करिएगा वेबिनार, आई विल सेंड यू द लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन, और विजिट माय वेबसाइट canikhilnirani.com। देखो, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आज की तारीख में तो आपका टैक्स बच जाएगा, क्योंकि देखो कल किसने देखा। अब इसका फंडा ध्यान से समझना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक क्लाइंट है जिसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया था 10 लाख रुपए साल का, ठीक है। अब 10 लाख रुपए का उसको 15% के हिसाब से, अभी अपन मान रहे पुराने टैक्स रिजाइम के हिसाब से 15% के हिसाब से उसको 1.5 लाख रुपए टैक्स भरना है। अब क्योंकि सितंबर के बाद मार्केट एकदम तेजी से गिरा है भाई साहब, सबके स्टॉक्स की हालत खराब हुई है, तो बहुत सारे स्टॉक्स में नुकसान है, बट कुछ स्टॉक्स में अभी फायदा है। हम तो नुकसान वाले स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। तो उसी क्लाइंट का अभी जो होल्डिंग है वहां पे उसके पास अनरियलाइज्ड लॉस है
लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो 7 लाख रुपए का है। देखो हालत खराब तो हुई है, पोर्टफोलियो की सबकी हालत खराब हुई है। उसके बाकी के जो शेयर्स हैं वो प्रॉफिट में, अभी उनको छोड़ दो, जो अभी तक हमने बुक नहीं किए हैं, जो अभी तक हमने बेचे नहीं है। इनफैक्ट ये वाले शेयर्स जो लॉस में हमने नहीं बेचे हैं, ये सोच के कभी ना कभी तो ये प्रॉफिट में आएंगे ही आएंगे, उन स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें लॉस है उसको 7 लाख रुपए का। ठीक है, तो अभी उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी कि भाई साहब तेरे पास ऑलरेडी तूने 10 लाख का प्रॉफिट तो बुक कर दिया है, कायदा बोलता है कि तेरे को 15% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए टैक्स भरना चाहिए। पर एक काम कर, जो ये शेयर्स हैं तेरे पास जहां पर तेरे को 7 लाख रुपए का नुकसान है, वो पूरे के पूरे शेयर्स बेच दे। अब आपके लगे तो अरे यार ये क्या कर दिया यार, ये तो बेमतलब शेयर्स बिकवा दिए। नहीं 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 नहीं, यहां पर वो शेयर्स बिकवा दिए, हम 2 दिन बाद उसको बोलेंगे वापस खरीद ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हुआ क्या, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 7 लाख रुपए उसने लॉस बुक कर दिया है, और 3 लाख रुपए का अब बचा है टैक्स। अब इसको 3 लाख पे भरना पड़ेगा 15%, दैट इज 45,000, जो ओरिजिनली उसको भरना पड़ रहा था 1.5 लाख। मोटा माटी 1,05,000 रुपए का जो ये टैक्स था ना, वो अभी के टाइम पर तो बच गया। तो भाई 2 दिन बाद सेम शेयर सेम क्वांटिटी वापस खरीद लो, तुम्हारे अकाउंट में तो वो वापस आ गए, बट उसका भाव चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट यहां पर आपका 1,05,000 रुपए का जो टैक्स है वो बच जाएगा। इसको बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर अभी तो हमारी जो परचेज प्राइस है वो आज के भाव की हो गई होगी, वो तो काफी नीचे है, कल जब मार्केट बढ़ेगा तो क्या हमें बाद में उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा अगर हमने उसको बाद में बेचा तो? बिल्कुल सही बात है, बाद में भरना पड़ेगा। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का यह मतलब नहीं होता कि आपका टैक्स बच जाएगा, आपका टैक्स आज बचेगा, बट आज नहीं तो कल उसको वापस पे करना ही पड़ेगा। तो क्या सर यही चीज हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं? उसको समझने के लिए लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब एक चीज समझना, जो हमारा क्लाइंट था उसको 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, और 7 लाख रुपए का हमने उसको बुक कराया है अभी लॉस, तो 7 लाख रुपए का उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से तो सेट ऑफ कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 3 लाख बचे, 3 लाख पे 15% भर देना। सिमिलरली अगर उसे 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था और उसके पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ अलग से मिष्ठान फूड जैसे कोई शेयर्स थे जिसमें काफी साल से इसने होल्डिंग रखी थी, और अब जाके उसमें लॉस ही लॉस दिख रहा है, और उसमें एज ऑफ नाउ 4 लाख रुपए का नुकसान दिख रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ना, ए भाई कहाँ 10% तो टैक्स भरेगा, इसको लॉस को बुक कर दे। तो 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 4 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख पे टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 10% के हिसाब से 10,000 रुपए, जो पहले कितना भरना पड़ रहा था? 5 लाख पे 10% के हिसाब से 50,000, तो ये 40,000 इधर बच गए। इफेक्टिवली इन दोनों जगह पर उसका टैक्स बच रहा है, वहां पर बच रहा था 1,05,000 और यहां पर बच रहा था 40,000, तो मोटा माटी 1,45,000 का टैक्स तो बच गया ना। हाँ, जो आगे ना पीछे जाके उसको भरना पड़ेगा, इसमें कोई दरार नहीं है। पर एक क्वेश्चन है, सर मेरे क्लाइंट के पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो क्या इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज नो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। अब ये ध्यान से समझिएगा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, मतलब मैंने साल भर के अंदर अंदर बेचा था, उसमें लॉस आ गया है, उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर उसको कट ऑफ करना चाहते हो, सेट ऑफ करना चाहते हो, वो अलाउड है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसको ध्यान से समझेगा। याद करने का तरीका बता देता हूं, देखो शॉर्ट टर्म मतलब छोटा सा बच्चा, लॉन्ग टर्म मतलब बड़ा। अब छोटे को अगर नुकसान होता है तो बड़ा उसको सेट ऑफ कर देगा, अगर बड़े को नुकसान होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो वो अपने छोटे के पास जाके भीख थोड़ी मांगेगा कि मुझसे सेट ऑफ कर ले। तो इसको ध्यान रखिएगा, और इसको आप अगर आपका लॉस ज्यादा है तो आप इस लॉस को 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, हर साल उसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। ऐसे ही सारी प्रैक्टिस होती है, ऐसे ही हम अपना पैसा बचा सकते हैं। ये कोई टैक्स इवेजन नहीं है, ये टैक्स की चोरी नहीं है, ये एग्जैक्टली आपको समझ
समझा रहा हूं मैं कि किस तरह से टैक्स की प्लानिंग होती है। तो ये स्ट्रैटेजी कब फेल होगी? लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज फेलियर ऑफ द स्ट्रैटेजी। अगर आपने इंट्राडे कर लिया, मतलब मैंने आज शेयर्स बेचे, लॉस बुक कर लिया और आज के आज ही खरीद लिए जल्दबाजी में, तो वो इंट्राडे है, इंट्राडे यहां पर कवर नहीं होता। दूसरी चीज, टेक्निकल एनालिसिस में आप कुछ देख रहे थे और आपने जिस समय बेचा उस दिन तो वो आपने बेच दिया देख कर कि नीचे जा रहा है, और अगर अगले दिन वो बढ़ गया तो आपकी परचेज प्राइस ऊपर हो जाएगी। तो यही दो सिचुएशन है जहां पर ये स्ट्रैटेजी फेल होती है, बट अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको नेट बेनिफिट ही निकलेगा। सो अगर आपको ये चीज समझ में आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और तो और कमेंट करके मुझे और जरूर बताइए और कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। ये भी तभी बनाए आप अपना टैक्स बराबर पे करें और जहां बच सकता है वहां बचा लीजिए। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।